जी बिल्कुल, इस वक्त हम यूनान के इलाका मोनिया में मौजूद हैं और मोनिया एक ऐसा इलाका है, ये वाली बहुत जगह यहाँ पर पाकिस्तान की एक लंबी कतार यहाँ पर बैठा करती थी। यानी कि कोई भी अगर जॉब से जब फ्री होकर वापस आते हैं ब्रेक टाइम, तो यहाँ पर आकर वो लोग इंजॉय करते हैं। ये मेरे पीछे कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पर एक लंबी कतार हुआ करती थी पाकिस्तानियों की। तो यूनान की गवर्नमेंट ने इस वक्त इतनी सख्ती की हुई है कि कोई डर के मारे कोई पाकिस्तानी तारकीन वतन जो यहाँ पर मुकीम है, इतने पैसे लगा के आते हैं पाकिस्तान से, कैसे कितनी मुश्किलों में अपनी जान को तली पे रखकर यहाँ पर आते हैं, अपनी जान पे खेल के आते हैं। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने इतनी इस वक्त जो है सख्ती की हुई है कि डर के मारे कोई पाकिस्तानी यहाँ पर आने को बिल्कुल रजामंद नहीं है। तो हम पाकिस्तानी यहाँ पर मौजूद हैं, पाकिस्तानी तारकीन वतन उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि उनको कौन सी मुश्किलों का जो है सामना करना पड़ रहा है इस वक्त। जी सजमान भाई, आप बताएं कि आप यूनान की गवर्नमेंट और पेपरों के हवाले से क्या देख रहे हैं इस वक्त? पेपरों के हवाले से भाई यही कहेंगे कि पेपरों के लिए ये बहुत ही यूनान में ना मसला है। हम 3 साल हो गए हमें इधर रहते हुए। 3 साल के बाद अभी आके इन्होंने हमें वो वाइट कार्ड दिया 3 साल के बाद। तो पेपर हमें मिलने चाहिए, हमारा हक है, हमारी फैमिली है, बच्चे हैं, हम जा नहीं सकते। हमारे ऐसे ऐसे दोस्त हैं जिनको 10-10 साल 15-15 साल हो गया इधर रहते हुए, अपने घर नहीं जा सकते, बूढ़े हो चुके हैं, शादी भी अभी तक नहीं उन्होंने करवाई। सबसे प्रॉब्लम है मेन पेपरों की। ये हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए। हर 2 साल बाद 3 साल बाद हमें घर जाना चाहिए, पेपर हमें लीगल करें ये। जी इंशाल्लाह। पाकिस्तान की गवर्नमेंट से आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या उनको रिक्वेस्ट करते हैं? रिक्वेस्ट यही हम करेंगे कि हमारे लिए ये पेपरों के लिए हमारे लिए आसानी करवाएं, यूनान में आके गवर्नमेंट से बात करें। हमारे लिए ये कि हमारे काफ़ी दोस्त अहबाब है, इतना अरसा हो गया घर नहीं जा सकते, फैमिली परेशान है, बच्चे परेशान हैं कि जा नहीं सकते, कि पेपरों के लिए बात करें, हमारे लीगल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। TV4U इंशाल्लाह लम्हा बलम्हा आप लोगों के साथ है और इंशाल्लाह आपकी हम आवाज़ बनेंगे। और आप ये बताएं कि यूनान की गवर्नमेंट इस वक्त रद्द-ए-अमल क्या करने जा रही है, आप पाकिस्तान की एम्बेसी को क्या पैगाम देंगे, पेपरों के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? यही पैगाम देंगे कि जो डिपोर्टिंग इन्होंने शुरू की है वो ख़त्म करें और जो कैंपों में उनको आज़ाद करें, उनको पेपर लीगल किया जाए। आप यहाँ पर कितना स्ट्रगल करके आए हैं, कैसे हैं आप यूनान में? स्ट्रगल तो बहुत मुश्किल है, डंकी लगा के आए हैं, 14-15 लाख रुपया लगा के आए हैं। वो अभी कार्ड मिला है 6 साल बाद जाके असाइलम सीकर। अच्छा, 6 साल बाद आपको अभी असाइलम कार्ड मिला है? जी। एक और पाकिस्तानी है, मुझसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? साजिद हुसैन। अच्छा, आप कब से यहाँ मुकीम है यूनान में? जी मुझे 2 साल हो गया। अच्छा, आप कैसे देखते हैं कि यूनान की गवर्नमेंट को, और आपको कैसे पेपर मिले या नहीं मिले, कितना स्ट्रगल किया आपने? जी मैंने इधर आया हूँ यूनान में, मुझे पुलिस ने पकड़ा और उसके बाद टाइम मैंने काटा 6 माह, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे कार्ड दिया इन्होंने और अभी ये फिर बोल रहे हैं कि जिनको पास लाल कार्ड है उनको फिर दोबारा पकड़ लेंगे और सजा देंगे, फिर डिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी हम उनसे अपील करते हैं कि वो हमारी हेल्प करें और जो एम्बेसडर आते हैं वो खुद के अपने सवाल करते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। हम गरीबों का कोई भी नहीं सोचता। जी जैसे कि आपने देखा कि पाकिस्तानी जितने भी तारकीन वतन यहाँ पर मौजूद हैं, यूनान में मुकीम है और इतनी मुश्किल में इस वक्त वो गुजर रहे हैं, तो खुदारा आप इनकी मदद करें, हेल्प करें। मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि ये जो पाकिस्तानी नौजवान यूथ यहाँ पर इतनी डंकी लगा के इतनी मुश्किलों से यहाँ पहुँची है, तो खुदारा आप उनकी आवाज़ बने। ये जो साइलम कार्ड वगैरह दे रहे हैं पाकिस्तानी तारकीन वतनों को, जो यूनान की गवर्नमेंट साइलम कार्ड दे रही है, वो भी देखने में सुनने में आ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि वापस ले रहे हैं। तो प्लीज़ आप इसमें थोड़ा सा आवाज़ बने। मैं यूनान की जो यहाँ पर पाकिस्तानी जो सफारत खाना है, मैं अजीम खान से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ खुदारा इनकी आवाज़ बने। जी।